बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें जो है हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया था। तो आज जो है हम देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज़ एंड द वेन्स। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि आर्टरीज़ और वेन्स में क्या डिफरेंस है, मतलब कि आर्टरीज़ का क्या फ़ंक्शन है और वेन्स का क्या फ़ंक्शन होता है। और इसमें जो है स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो अगर दूर जाएगा हार्ट से, अगर ब्लड हार्ट से दूर जाएगा तो उसे हम कहते हैं आर्टरी। और ब्लड जो है रिसीव होगा हार्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं, वेन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था कि ब्लड जो है मतलब वो सबसे पहले जो है वेना केवा के ज़रिए किस में आया था, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में से फिर मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में। तो लंग्स में जो है बेसिकली कैपिलरीज होती हैं, वहीं पर भी मतलब जो है ब्लड जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है। तो कैपिलरीज से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड जो है आगे फिर कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन के ज़रिए किस में आता है, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है मतलब बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए। तो फिर जो है एआर्टा, और एआर्टा से फिर आगे बॉडी को सप्लाई किया जाता है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ब्लड जो है वो अगर हार्ट से दूर जा रहा है तो वो किसके ज़रिए दूर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, यानी आर्टरी के ज़रिए। तो अगर ब्लड जो है मतलब हार्ट की जानिब आ रहा है या हार्ट उसे रिसीव कर रहा है तो वो किसके ज़रिए मतलब आएगा, पल्मोनरी वेन या फिर वेन के ज़रिए। और इनके दरमियान जो है वो कैपिलरीज़ होती हैं। कैपिलरीज़ जो हैं इनका फंक्शन होता है कि यहाँ पर ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज़ एंड द वेन्स। तो आर्टरीज़ क्या होती हैं, इन्वॉल्व इन द कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरीज़। वो कहता है कि आर्टरीज़ जो होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज़ के। तो पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा ये जो हैं कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर विच आर रिजिड, थिकर एंड हाईली मस्कुलर। वो कहता है कि ये मतलब 3 डिस्टिंक्ट लेयर पर मुश्तमिल होती हैं जो कि मतलब रिजिड होती हैं, थिकर होती हैं और हाईली मस्कुलर होती हैं। तो लोकेटेड डीप विद इन द बॉडी, जो कि मतलब लोकेट होती हैं गहराई में विद इन द बॉडी। तो कैरी ब्लड अवे फ्राम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि ये जो हैं ब्लड दूर ले जाती हैं हार्ट से फ्राम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हाई प्रेशर एज द ब्लड फ्लो बाई द पंपिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट। वो कहता है कि इसमें जो है हाई प्रेशर होता है एज द ब्लड फ्लो बाई द पंपिंग प्रेशर ऑफ द हार्ट। तो कंपैरेटिवली हायर इसमें ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है। तो द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लो। वो कहता है कि जो लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टरीज़ में वो क्या होता है, वो लो होता है। तो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्राम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज़। तो इसकी जो मतलब मूवमेंट होती है वो किस तरफ होती है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्राम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज़। तो इसका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू वेन। तो इसमें हमने जो है मेन चीज़ें देखी हैं कि इसमें जो है ऑक्सीजन लेवल हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी, और ल्यूमन जो होता है वो इसका क्या होता है, नैरो होता है। और ये जो हैं कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्राम द हार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वाल्व्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, मतलब जो आर्टरीज़ हैं उनमें क्या होंगे, वाल्व जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो आर्टरीज़ आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्टन डिजीज़ लाइक एंजीना पेक्टोरिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस।
तो आर्टरीज जो हैं ये मतलब ग्रेटर रिस्क हैं किस चीज़ का, सर्टन डिजीज़ जैसा कि एंजीना पेक्टोरिस हो गया या फिर एथीरोक्लोरोसिस हो गया। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं वेन्स, कि वेन्स क्या होती हैं। इन्वॉल्व इन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन। वो कहता है कि इनमें जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिर्फ पल्मोनरी वेन के अलावा। तो कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर विच आर थिनर एंड लेस मस्कुलर। वो कहता है कि मतलब ये जो हैं 3 डिस्टिंक्ट लेयर पर मुश्तमिल होती हैं जो कि थिनर होती हैं, पतली होती हैं और लेस मस्कुलर होती हैं। वो जो थी मतलब थिकर थी और मस्कुलर थी, ये जो हैं थिनर हैं और लेस मस्कुलर हैं। तो पेरिफेरली लोकेटेड क्लोज़र टू द स्किन, ये जो हैं मतलब पेरिफेरली किस क्लोज होंगी स्किन में। तो ब्लू इन कलर, ये जो हैं इनका जो कलर है वो ब्लू होगा। तो कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो है मतलब कैरी करेंगे ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो जो हैं मतलब ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती थी, लेकिन ये जो हैं कैरी करेंगी ब्लड टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि जो है इसमें लो प्रेशर होगा एज द ब्लड फ्लोज बाय द कैपिलरी एक्शन ऑफ द वेन। इसमें है जो ब्लड का प्रेशर होगा वो लो होगा और ब्लड जो है इसमें फ़्लो करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन ऑफ द वेन्स। तो कंपैरेटिवली लो ऑक्सीजन लेवल, इसमें जो है कंपैरेटिवली लो ऑक्सीजन होता है, मतलब जो ऑक्सीजन की मिकदार होगी वो इसमें कम होगी। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होगी वो क्या होगी, हाई होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होगी। इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्राम द बॉडी टिश्यूज़ टू द हार्ट, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी फ्राम द बॉडी टिश्यूज़ टू द हार्ट। तो इसका जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है। तो वाल्व्स आर प्रेजेंट, इसमें जो वाल्व्स हैं वो भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। वेन्स आर लेस ससेप्टिबल टू द डिजीज़ सच एज वेरिकोज वैन। वो कहता है कि वेन्स इसमें मतलब कम ससेप्टिबल होते हैं टू द डिजीज़, जैसा कि वेरिकोज वेन्स इसमें है। तो इसमें हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या हैं कि इनमें जो है लो प्रेशर होता है ब्लड का, और इसमें जो है ब्लड जो है बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन वो मतलब क्या करता है, फ़्लो करता है। इसमें जो है लो ऑक्सीजन लेवल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो हाई होता है इसमें। इसमें जो है अपवर्ड डायरेक्शन होती है ब्लड की फ्राम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। और आर्टरीज़ में है, आर्टरीज़ में हमने पढ़ा था कि मतलब डाउनवर्ड था। इसका जो ल्यूमन है वो वाइड होगा और इसमें वाल्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं और आर्टरीज़ में वाल्व जो हैं वो अब्सेंट थे। तो वेंस जो हैं इसमें क्या हैं, लेस ससेप्टिबल हैं टू डिजीज़। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि कैपिलरीज़, कि आर्टरीज़ और वेंस के दरमियान जो होती हैं वो कैपिलरीज़ होती हैं। तो कैपिलरीज़ क्या होती हैं, ऑन रीचिंग टिश्यूज़ आर्टरीज़ ब्रांच फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कॉल्ड कैपिलरीज़। तो मतलब टिश्यूज़ जो होती हैं, आर्टरीज़ जो होती हैं ये मतलब डिवाइड होती हैं आर्टरीज़। तो फिर क्या बनती हैं, थिन होती हैं ट्यूब, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। उसके कहने का मतलब ये है कि आर्टरीज जो हैं वो फर्दर डिवाइड होंगी तो कैपिलरीज बनेगी। कैपिलरीज ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। तो कैपिलरीज जो हैं यहीं पर ही मतलब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होगा। मतलब कैपिलरीज वो जगह है जो इट इज़ प्रेजेंट इन द मतलब लंग्स, ये लंग्स में मौजूद होती हैं कैपिलरीज़। तो लंग्स की ही कैपिलरीज़ में जो ब्लड है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है। तो वो यही उस मतलब इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो मतलब आर्टरीज़ होंगी वो फर्दर डिवाइड होंगी, फर्दर डिवाइड होने से क्या बनेंगी, कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ जो हैं ये जो हैं लंग्स में प्रेजेंट होती हैं और यहीं पर ही ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है, मतलब जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। So thanks for watching this video, and
गॉड ब्लेस यू।